हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं एजुकेशन कैंपस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं पुनः आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आ चुका हूं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा यूज ऑफ देयर। जी हाँ दोस्तों, यूज ऑफ देयर इन एन इंग्लिश सेंटेंस, मतलब एक अंग्रेजी के वाक्य में देयर का प्रयोग कहाँ और कैसे करेंगे, किसके लिए करेंगे, तो उसको आज हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि देयर एक वर्ड है, देयर, जिसका हिंदी वहाँ होता है, वहाँ। अगर हम अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच देयर क्या है, तो यह अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच देयर जो है वह एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो हम लोग यह जान गए, इसका इंट्रोडक्शन जान गए कि अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच यह क्या है। एडवर्ब ऑफ प्लेस है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि देयर का अब यूज कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे। तो पहला जो कंडीशन है, पहला कंडीशन में देयर का यूज कैसे होता है उसको हम लोग अब जानते हैं। यूज ऑफ देयर एज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। जी हाँ दोस्तों, यूज ऑफ देयर एज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह हम लोग देयर का यूज कैसे करते हैं, तो इन सेंटेंस से यह क्लियर होता है। देखते हैं सेंटेंस को। आई गो देयर, मैं वहाँ जाता या जाती हूँ। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं आई गो देयर में यहाँ देयर का यूज हुआ है, जो कि सेंटेंस के लास्ट में है। अगला एग्जाम्पल है ही वॉज देयर, वह वहाँ था। तो यहाँ देयर का यूज हुआ है, यहाँ भी देयर जो है इस सेंटेंस के लास्ट में यूज हुआ है। अगला एग्जाम्पल है पुट द बास्केट देयर ऑन द टेबल, पुट द बास्केट देयर ऑन द टेबल, मतलब टोकरी को टेबल पर रखो। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं देयर का यूज हुआ है, और यह देयर का जो यूज हुआ है वह सेंटेंस के बीच में हुआ है, यह मिड पोजीशन में यहाँ हम कह सकते हैं इसको। और यहाँ लास्ट एग्जाम्पल है प्लीज़ गो देयर। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि देयर का यूज हुआ है, लेकिन सेंटेंस के लास्ट में हुआ है, जिसका हिंदी है कृपया वहाँ जाइए। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जितने सारे एग्जाम्पल हम आप लोग के सामने पेश किए हैं, तो इन सारे एग्जाम्पल में देयर का यूज कहीं ना कहीं सेंटेंस के या तो लास्ट में हुआ है और नहीं तो बीच में हुआ है। कहीं हम यह नहीं देख रहे हैं कि देयर का यूज सेंटेंस के शुरू में हुआ है। तो हम लोग यहाँ एक बात क्लियर कर लें कि यदि देयर का यूज सेंटेंस के लास्ट में या बीच में होता है, तब वहाँ देयर का मतलब होता है वहाँ, देयर का मीनिंग होता है वहाँ। लेकिन जब देयर का प्रयोग किसी सेंटेंस के शुरू में होता है, सेंटेंस के इनिशियल स्टेज में होता है, तो हम लोग कहेंगे वह जो देयर है, यूज ऑफ देयर, उसका यूज होता है इंट्रोडक्टरी या डम्मी। जी हाँ दोस्तों, इंट्रोडक्टरी जिसका हिंदी होता है परिचायक, और डम्मी जिसका हिंदी होता है मौन। मतलब यहाँ देयर का यूज तो होता है, लेकिन देयर का जो वहाँ वाला मीनिंग है, वहाँ इस जगह पर वहाँ का प्रयोग नहीं होता है। देयर परिचायक की तरह यूज होता है या डम्मी रहता है, यहाँ इसका मीनिंग अपना कुछ भी नहीं रहता है, यहाँ उसका मीनिंग मौन रहता है या गौण रहता है। देखते हैं इस एग्जाम्पल से और अधिक क्लियर होगा। देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय, एक लड़का है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं देयर का यूज हुआ है और सेंटेंस के शुरू में हुआ है। तो यह जो देयर है वह इंट्रोडक्टरी या डम्मी सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। अगला है देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था। इसको हमने पास्ट टेंस में यूज किया है। तो यहाँ भी देयर का जो यूज हुआ है वह सेंटेंस के शुरू में हुआ है, और वह इंट्रोडक्टरी और डम्मी सब्जेक्ट की तरह हुआ है। इसका अपना खुद यहाँ मीनिंग नहीं है। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ देयर का यूज हुआ है। और आगे कुछ एग्जाम्पल है, उसको देखते हैं। घर में एक चोर है, देयर इज अ थीफ इन द हाउस, देयर इज अ थीफ इन द हाउस। या इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, ए थीफ इज इन द हाउस,
इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। अगर हम यहाँ इंट्रोडक्टरी देव का प्रयोग करते हैं तो इस तरह से इसका ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन यदि हम चाहेंगे कि यहाँ इंट्रोडक्टरी देव का यूज नहीं करें तो उसका इस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे, ए थीफ इज इन द हाउस। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ है, पानी में मछलियाँ नहीं है, देयर आर नॉट फिशेज इन द वाटर। यहाँ देव का यूज हुआ है इंट्रोडक्टरी देव, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह हुआ है। और यहाँ अगर हम देव का यूज नहीं करना चाहेंगे तो उसको इस तरह से कहेंगे, फिशेज आर नॉट इन द वाटर, मतलब मछलियाँ पानी में नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। लास्ट एग्जाम्पल है, जेब में एटीएम कार्ड था, देयर वॉज एन एटीएम कार्ड इन द पॉकेट। तो यहाँ देयर का यूज हुआ है, सेंटेंस के शुरू में हुआ है और एज इंट्रोडक्टरी और डमी सब्जेक्ट की तरह हुआ है। अगर हम चाहेंगे यहाँ हम देयर का यूज नहीं करेंगे तो नहीं भी कर सकते हैं। एन एटीएम कार्ड वॉज इन द पॉकेट, पॉकेट में एटीएम कार्ड था। तो इस तरह से हम इसका अल्टरनेटिव का यूज कर सकते हैं। हम चाहेंगे तो देव का यूज नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन देव का यूज से सेंटेंस यहाँ थोड़ा प्रभावी बन जाता है, थोड़ा सुंदर बन जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ देव का यूज निश्चित रूप से करेंगे, तो ताकि हमारा जो सेंटेंस है वह काफ़ी एट्रैक्टिव देखने में लगे। तो मैं आज आप लोगों को देव का यूज बताने का प्रयास किया। देव क्या है, कहाँ यूज होता है, कहाँ वहाँ यूज होता है, कहाँ उसका यूज इंट्रोडक्टरी और डमी की तरह होता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपके सारे डाउट देव के बारे में क्लियर हो गए होंगे। और देव के बारे में अधिक जानने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि इस तरह के अधिक से अधिक हिंदी के सेंटेंस लीजिएगा और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि अगर थोड़ा भी अगर कन्फ्यूजन इसमें आपका इस वीडियो के बाद बच जाता है तो वह सारा जो कन्फ्यूज़न है वह क्लियर हो जाएगा। तो और इसी तरह की वीडियोज़ को पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।